मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से नवाब खान। आज आप लोगों के मध्य जो हमारा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून के उपलक्ष्य में आप ये छोटा सा कैंप लगाया जा रहा है, जिसका जो निवारण नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उपलक्ष्य में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग में क्या होता है। ये सन 1987 से दिसंबर सन 1987 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक पारित किया गया उनकी काउंसिल में करके हर साल जो है ये नशा मुक्ति निवारण के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कैंपेन लगाया जाएगा। और जो है पहले चीन में और इसके अलावा थाईलैंड में इधर जो है अफीम का और इसका कारोबार अवैध रूप से पाया जाता था। आज हर जगह आप देखिए कि नशे के उपलक्ष्य में हर जगह चीन में जो है अफीम की खेती की जाती थी। तो अफीम की खेती जो होती है वो एक तरह से गैर कानूनी होती है। चरस की, अफीम की और कोकीन की, इनकी जो हमारा सेवन होता है, जो आपको इनहेलिंग में और जो मनोत्तेजक दवाई होती हैं उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग इसकी करते हैं। जो सरकारी हॉस्पिटलों में हर दवाई में थोड़ी थोड़ी सी मात्रा मिलती है। साथ साथ जो होता है ये नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग जो व्यक्ति इसका मानव तस्करी करता है, जो उसको एक स्थान से दूसरे जगह भेजता है, ये सब कुछ गैर कानूनी होता है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको जो है आपके हक बताता है, आपके न्याय बताता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसमें आपको का साथ देता है। सबसे पहले तो यह है। तो जो हमारा ये कैंप का उद्देश्य है, आप लोगों के जनमानस को आपको अवेयर करना हुआ, आप लोगों को इसके बारे में बताना हुआ और जिला विधिक के बारे में भी आपको बताना हुआ। ये हम संविधान के द्वारा हम लोगों को सबको समानता का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी निःशुल्क मदद करता है। तो इसमें आपको सरकारी वकील दिया जाता है और इसके अलावा जो भी कोर्ट फीस होती है वो सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी निःशुल्क करता है। तो आज का जो कैंप का उद्देश्य ये हमारा ये जो नशीली पदार्थ के दुरुपयोग है, जैसे आप देखेंगे होगा आपने छोटी छोटी जो दवाई होती है, जैसे कॉम्बीफ्लैम हो गई, पेनिसिलिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, जो भी दवाएं दर्द निवारक होती हैं जिससे जैसे हमें दर्द होता है और उस दवा को खाने से सीधी सरल शब्दों में करके हमें आराम मिल जाता है। तो वो सब में जो है आपको अफीम की कुछ मात्रा या कुछ इस तरीके की जो दवाई होती है, एनेस्थीसिया जब किसी का कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें एनेस्थीसिया पूरा उसका किया जाता है के हिसाब से। तो उसमें जो भी आपको ड्रग के से रिलेटेड जो होती है उसमें ज़रा सी मात्रा दी जाती है। ये एक इस तरीके का होता है। तो साथ साथ जो भी जैसे इसके अलावा जो जैसे कोई व्यक्ति इसकी तस्करी करता है, माना तो इसकी दवाई चरस को ले जाएगा या अफीम को ले जाएगा। अफीम की खेती जो है गैर कानूनी होती है, जिसको नारकोटिक्स विभाग द्वारा आपको या क्या कहते हैं इसका आबकारी विभाग जो होता है इसके द्वारा भी इसको पूरी तरीके से हमें वो किया जाता है इसमें। तो ये सब जो होते हैं नशीले दवाओं का दुरुपयोग, ये सब आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हिसाब से आपको बताया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है करके कभी भी कोई व्यक्ति जैसे इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई जो अगर चरस की कीमत 10,000 रुपये है तो वो अगर बाहर उसको ले जाके बेचेगा तो सीधे 50,000 रुपये की हो जाएगी या 1 लाख रुपये की हो जाएगी। तो बहुत से लोग इस तरीके का वो करते हैं। बहुत से शराब पीते हैं। शराब जो आता है वो आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये अलग चीज़ है शराब पीना, लेकिन ये भी एक तरह से नशीली दवा जो उपलक्ष्य में आता है। तो ये भी इससे क्या होता है, इसका जो हानियाँ होती है हमारे शरीर को नुकसान होता है और हमारे अलग अलग बीमारी इसमें होती हैं धीरे धीरे। ये सब आप लोगों को मालूम ही है। तो ये सब नशीले दवा के उपलक्ष्य में होता है इसका। तो इसमें धारा 29 के हिसाब से और भी है, इसमें आपको 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल होती है कोई व्यक्ति इसमें लिप्त होता है। तो ये सब कुछ आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हिसाब से बताता है। तो कहने का मतलब है यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी हर उसमें मदद करता है, चाहे वो आपका घरेलू महिलाओं के ऊपर कोई वो होते हैं क्या कहते हैं शोषण हो गया, महिलाओं का कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई महिला ऐसी होती हैं बेटा बेटी में फ़र्क होता है, बेटी हो जाती है तो बेटी को अगर जो है वो थोक में जो है उसको उसका सोनोग्राफी करना या उसका लिंग परीक्षण करना, ये भी एक गैर कानूनी होता है। आप लोगों को बताया कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है, आपको आंगनबाड़ी सहायिका मैडम मुझसे बेटर बताएंगी आपको इसके बारे में। तो ये सब कुछ गैर कानूनी होता है, इसमें भी सज़ा होती है और ऐसे उसको जो है वो अवैध सील किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब कुछ होता है।
तो NDPS एक्ट के द्वारा जो ये होता है नशीली पदार्थों के दुरुपयोग में, इसमें आपको जो भी है कभी ऐसा होता है इसकी जो लाइसेंस होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसमें एक नारकोटिक विभाग में होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा फिल्मों उसमें न्यूज़ में चैनल में क्योंकि शाहरुख खान का बेटा जो है वो उसमें ड्रग में पकड़ा गया, तो नारकोटिक विभाग यही चीज़ है नशीला के उसमें। तो इसमें आपको इसका अलग ही होता है, इसमें जो कम से कम 10 साल तक इसकी सज़ा दी जाती है और कोई व्यक्ति इसके कारोबार को करता है तो उसको कम से कम आजीवन कारावास तक के इसको हो जाता है, जो उसमें बार बार ऐसे गैर कानूनी काम करेगा और नशीले दवाओं के दुरुपयोग करेगा।